1.8484848। इसका मतलब क्या समझे, 118 ना, 18 के बाद पॉइंट देने के बाद क्या ये 484848, मतलब आगे भी क्या 4848 वो क्या कर रहा, रिपीट कर रहा। जब कोई संख्या को भाग देते देखिए 118 आता है, फिर उसके बाद क्या है 484848 क्या कर रहा है, आगे भी रिपीट कर रहा है। इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं 18.48 पर क्या लिख सकते हैं, बार। इसका मतलब बार का मतलब भी क्या होगा, आगे वो 4848 रिपीट कर रहा। अगर मान के चलिए अगर हम यहाँ पर लिखते हैं 1.333333 लिखते हैं इस प्रकार इन्फिनिटी तक, इसका मतलब क्या है 1.3 के बाद 3333 वो रिपीट कर रहा, तो इसको हम लिख सकते हैं 1.3 पर बार भी लिख सकते हैं। तो समझ में आया, अगर 1.3 पर बार दिया, इसका अगर 3 के पर बार है मतलब उसका मतलब क्या 333 आगे भी वो रिपीट करते जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये कौन सा दशमलव है, जैसे दशमलव कितना प्रकार का बताए थे, एक शांत दशमलव और अशांत दशमलव। शांत दशमलव जहाँ पर कि भाग करके हम लोग क्या खत्म कर देते, जैसे 1.2 आया, 2 पर क्या पूरा पूरी भाग चल गया, तो ये 1.2 जो होता है क्या होता है, शांत दशमलव होता है। लेकिन ये 1.3 पर आया बार, मतलब 3.333 वो इन्फिनिटी तक आते जाएगा, जहाँ तक भी भाग देते जाओ वो क्या होगा, वो 0.3 ही आते रहेगा। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बार ब्रैकेट बोलते हैं, जो कि ये शांत नहीं है, क्या अशांत है, मतलब ये कभी भी इन्फिनिटी तक शांत नहीं, वो 333 ही आते रहेगा। लेकिन अगर 1.2 है, 1.2 लिखे, इसका मतलब क्या 2 पर वो समाप्त हो गया, शांत हो गया वहाँ पर। तो समझ में आया, तो ये जो बार ब्रैकेट होता है वो क्या अशांत दशमलव होता है, क्या होता है, अशांत दशमलव। देखो यहाँ पर दिए 18.48 ना, देखो ये 4848 रिपीट कर रहा है, इसका मतलब क्या बोले 18.48 ना, ये 48 पर क्या बोले 12। अब देखो कोई भी दशमलव से जो पॉइंट हटाते हैं तो क्या होता है, पॉइंट की जगह में 1 आता है, उसके बाद क्या आता है 0 आता है, वो कौन जो साधारण दशमलव हम लोग का क्या शांत दशमलव। लेकिन ये अशांत दशमलव है, अगर इस पर अगर हम पॉइंट हटाएंगे इसका मतलब क्या आएगा, देखो जो संख्या पे बार होता है उसके लिए क्या उतरता है हम लोग का 9। अगर ये 2 संख्या पे बार है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब पॉइंट हटाएंगे, ये 18.48 था ना, अगर ये पॉइंट हटा दिए 48 पर बार है ना, तो इसके लिए क्या होगा दोनों। अब ये तो 18 जो है आपका, ये 18 जो है पॉइंट से तो बाहर में है ना, ये तो पॉइंट से बाहर में है ना, तो ये प्लस में है, तो ये यहाँ पर क्या होगा, ये प्लस में हो जाएगा, या फिर आप क्या बोलो 18 पूर्णांक में है, किस में, पूर्णांक में। अब ये 48 बटा कितना आ गया 99, अब बार तो हट गया हम लोग का, अब कितना से कटेगा 9 से ना 3 से, 3 से, 3 के 3, 3 छक 18, ये 3 से काट दिए 33, यानी 18 गुना 33 बटा 18 गुना 33 जोड़ 16। तो देखो हम लोग कहीं ना कहीं ऑप्शन ये वाला आ रहा, ऑप्शन बी 610 बटा 33। समझ में आया, पॉइंट हटेगा तो हम लोग का जहाँ पर बार होगा उसके लिए क्या उतरेगा 99। समझ में आया, चलो दूसरा आंसर 0.57 पर बार, यानी 57 पर जो बार है इसका मतलब क्या 5757 रिपीट कर रहा है, यहाँ पर भी क्या 0.57 पर। अगर ये 57 पर बार है इसका मतलब ये 5757 रिपीट कर रहा। अगर हम पॉइंट हटा देंगे तो बार हट जाएगा हम लोग का। अब 2 संख्या पे बार है तो दोनों के लिए कितना उतरेगा 9। तो देखो ये बार हट गया 57/9। अब देखो 0 पॉइंट था तो पॉइंट से पहले 0 का कोई जरूरत है, जरूरत नहीं, यानी आंसर हो जाएगा हम लोग कितना 47/99। क्या कट रहा था ये 3 के 3, क्या 19/33 का यहाँ पर ऑप्शन था, नहीं था, लेकिन 57/99 तो है ना, तो आंसर हो गया ना, मतलब वो काटा नहीं है, पूरा छोटा नहीं किया और आंसर दिया, तो हम लोग आंसर क्या होगा 57/99। अगर वो काट के देता तो हम लोग ऑप्शन 19/33 देता, तो आंसर क्या होगा हम लोग का 57/99। चलो तीसरा क्वेश्चन लिखो 2.136। जी देखो 1 है और 36 पर क्या है बार है, 1 पर बार नहीं है, किस पर बार है 36 पर बार है। हम बोले पॉइंट से अगर आगे में है, पॉइंट से अगर आगे में है तो वो क्या होगा पूर्णांक में होगा, मतलब 2 तो पूर्णांक में हो जाएगा और बट्टा में क्या आएगा, देखो ये 136 था, 136 था ना। अब 2 संख्या पे क्या है 36 पर बार है, मतलब 2 संख्या पर बार है तो क्या होगा 2 2 9। जो संख्या पे बार नहीं है उसके लिए क्या आएगा, पॉइंट हटाते हैं तो जो संख्या पे बार नहीं हो तो उसके लिए क्या आ जाता है 0 आ जाता है, और जो संख्या बार नहीं है वो अंश में यानी ऊपर में क्या होगा माइनस। 1 पे बार नहीं है मतलब ऊपर में 1 क्या होगा माइनस होगा। समझ में आएगा,
अब देखो ये 2 पूर्णांक में है, उधर 136 में से 1 गया, 135/990। 5 से काटेंगे, 5 1 5, फिर बचा कितना 4, 5 7 5 9 45, फिर बचा कितना 4, 5 8 40, फिर 5 से काट देंगे, 5 2 10, 5 7 35, 27 आया। 8 1 9 हो रहा ना, 9 का विभाज्य नियम, तो 9 से कटेगा, 9 से काटेंगे, 9 दिया, ये 9 से काटेंगे, 9 2 18, 9 2 18। देखो 2 पूर्णांक 3/22, 2 पूर्णांक 3/22 है क्या ऑप्शन में? 2 तो ये पूर्णांक में है ना, और इधर बचा क्या 3/22, 3/22। तो बार का कोई भी क्वेश्चन बनाना है तो क्या आपको 4 पॉइंट ध्यान दो। सबसे पहला, अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो जो संख्या पे बार होता है उसके लिए क्या उतरेगा 9। पहला पॉइंट क्या है, जो संख्या पे बार होगा उसके लिए क्या उतरेगा 9। जैसे देखो ये 2 संख्या पे बार था, उसके लिए क्या उतरेगा 9 उतरेगा। अब ये एक संख्या पे बार नहीं है, सेकंड पॉइंट ध्यान दो, जो संख्या पे बार नहीं होगा, सेकंड पॉइंट में क्या, जो संख्या पे बार नहीं होगा उसके लिए क्या उतरेगा 0 उतरेगा, उसके लिए क्या उतरेगा 0। सेकंड पॉइंट हो गया। अब तीसरा पॉइंट देखो, जो संख्या पे बार नहीं है वो अंश में क्या होगा माइनस होगा। जैसे ये 136 है, अब 36 पर बार है मतलब 1 पर बार नहीं है, तो ये 1 क्या होगा यहाँ माइनस होगा। तीसरा पॉइंट में क्या बोले हम, जो संख्या पे बार नहीं है वो क्या होगा माइनस होगा। चौथा पॉइंट क्या होगा, चौथा पॉइंट बार से आगे में जो होगा, मतलब पॉइंट से जो आगे में होगा, पॉइंट से जो आगे में होगा तो वो पूर्णांक में जाएगा। जैसे इसमें 2 पूर्णांक में जाता और ये 36 है, इधर दो संख्या पे बार है इसके लिए 2 9। अब 1 पर बार नहीं है वो ऊपर में माइनस, और बार से आगे जो है ये 4 चीज फॉलो करो, कोई भी दिक्कत नहीं। समझे नहीं समझे? 0.05792 2 पर बार। देखो यहाँ पर सिर्फ एक संख्या पे बार है, किस पर बार है 2 पर बार। अगर 2 पर बार है तो हम बोले थे सबसे पहले संख्या लिख लो 0.05792। देखो पॉइंट हटा देंगे, देखो 2 पे बार था ना, एक संख्या पे बार है, तो हम बोले थे जो बार होगा, जिस पर बार होगा उसके लिए क्या उतरेगा 9, जिस पर बार नहीं है उसके लिए क्या उतरेगा 0। कितना संख्या पे बार नहीं है 4, मतलब 4 0। अब जो संख्या पे बार नहीं होगा हम बोले थे वो क्या होगा ऊपर में माइनस होगा। अब यहाँ पर बार नहीं है कितना संख्या पे 0579, तो 0 का आगे में कोई वैल्यू नहीं, यानी कितना 579 पर बार नहीं, वो ऊपर में क्या होगा माइनस। और चौथा पॉइंट था पॉइंट से आगे तो 0 है तो हमको कुछ करने का जरूरत नहीं है, पॉइंट से आगे तो संख्या नहीं हो रहा है हम लोग का। अब ये देखो 12 में 9 गया 3, 8 में 7 गया 1, 7 में 5 गया 2, ये हो गया। क्या ये कट रहा? देखो यहाँ पर 9 है ना, 5 होना चाहिए, 3 से कटना चाहिए, तो 3 से कट रहा क्या 3 से ऊपर देखो 5 2 7 1 8 नहीं कट रहा, नहीं कट रहा ना, नहीं कट रहा तो आंसर ये वाला हो गया 5213। और कटता तो फिर काटते आ गया। ऑप्शन देखोगे तो फटाक से पता चल जाएगा। देखो यहाँ पर आप देख के 1 सेकंड में इसको बना सकते हो, सिर्फ 1 सेकंड लगेगा। ध्यान ये देना है कि हम जानते हैं कि जो संख्या बार नहीं होता ऊपर जाके माइनस होता है। देखो 579 यहाँ पर माइनस होगा, 12 में 9 गया 3 इकाई अंक, डायरेक्ट आंसर। एक संख्या पे बार है 9, 4 पे बार नहीं है 4 0। देखोगे ये डायरेक्ट बता दोगे, ये तो आप बता रहे हैं, आपको लिख दे रहे हैं हम, तो हमको लिखना भी नहीं पड़ता है। -2.59 पर क्या बोला बार। अब देखो पॉइंट से जो पहले हम क्या बोले थे कहाँ पर आएगा पूर्णांक में आएगा, यानी पूर्णांक में क्या हो रहा 3 है और 2, 3 - 2, ये कहाँ पर हुआ पूर्णांक में हुआ। पूर्णांक में क्या हुआ 3 - 2, और भिन्न में क्या आया 8 7 इस पर। अब देखो दोनों पे बार है तो दोनों पे 9, फिर ये क्या माइनस में ना माइनस, ये 5 9 है ऊपर में 5 9, दोनों पे बार है ना, दोनों के लिए 9 9। अब देखो 3 - 2 1, अब ये 99 99 माइनस एलसीएम होगा 99, एक बार में तो 87 - 59, 7 में 9 गया 7 में 9 गया 8, 8 में 5 नहीं 7 में 5 2, 1.28/99 आया। 1 पूर्णांक कितना आया 28/99। 1.28/99 मतलब होगा 1.28 पर बार, क्योंकि ये पॉइंट हटा देंगे
पॉइंट हटा दिया तो दोनों के लिए क्या आ जाएगा, दोनों पे बार 99, तो 1.28/99, तो आंसर क्या हो गया 1.28 पर बार, 0.7 पर बार, ठीक है, प्लस 0.0177 पर बार है का मान कितना होगा। देखो 0.7 पर बार, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 7, 1 पर बार है, 1 पर बार है ना, उसके लिए 9, प्लस ये 0.17 मतलब ऊपर में कितना है 17 है। अब यहाँ कितने पे बार है, 1 पर बार, 1 to 9, 2 संख्या पे बार नहीं है 2 0, 1 पे बार नहीं है माइनस हो गया। अब ये देखो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 900, 900 कितना बार में जाएगा 100 बार में, 100 जाके गुना होगा 7 में, 700, 17 माइनस 1 16, 1716 हो जाएगा ना। आप डायरेक्ट 1716 भी कर सकते हो, ये 1716 बोलो 716, कितना कर दिया 716। क्या ये कट रहा किसी से, हाँ 716 और 900 है, कितना से कट रहा 2 से कट रहा, तो 2 से काट दो, 2 तिया 6, बचा कितना 1, 2 5 10, 2 8 16, 2 से काटेंगे 4 से डायरेक्ट काट सकते थे हम लोग, 4 से काट सकते थे ना, 4 1 4, बचा कितना 3, 3 होने से 30 हो रहा, 4 से 28, 28 होने से बचा कितना 3, 4 9 36, अब 4 से काटेंगे 4 2 8, बचा कितना 10, 10 ना, 4 2 8, 4 5 20, 179 बाई, कैसे आंसर नहीं आ रहा था 4 5 पे बार दिया ना, 4 5 पे बार, अब बार है तो दोनों के लिए क्या उतरेगा 2 to 9, 2 पे बार था ना, दोनों के लिए क्या उतरेगा 2 पे 9, प्लस ये 0.45 पे बार था, तो ये दोनों के लिए क्या उतरेगा 2 पे 9, प्लस 0.45 है। अब देखो यहाँ पर कहीं पर बार है क्या, नहीं बार नहीं है, तो हम लोग जैसे नॉर्मल करते हैं 45, अब दोनों पे बार नहीं है तो पॉइंट हटेगा, उसकी जगह में 1, उसके बाद 2 संख्या दोनों के लिए 0 हो गया। अब इसका एलसीएम कितना हो गया 9900, ये कितना में कटा 100 में, 100 जगह 450 में गुना हुआ 450, ठीक है ना 4500, फिर 99 कितना से कटेगा 100 से, फिर 100 जाके 4500, फिर 100 कितना से कटेगा 99, 99 गुना वहाँ पर कितना हो जाएगा 45, 99 गुना 45 कितना होगा 45 गुना, देखो 45 गुना 5 कर दो, फिर उसके साथ 99, 5 5 25, फिर 2, 99 था ना, 9 से गुना करेंगे ना, 99 मतलब क्या 11 गुना 9, 9 5 45, 9 चौके 36, 36 4 40, 11 से फिर गुना करोगे कैसे 4 5 अलग, 5 और 0 5, 4 और 0, तो कितना आया 4 4 5 5, यही आया। अब जोड़ो तो 5, फिर 5, फिर देखो यहाँ पर डिजिटल सम भी लगा सकते हो, यहाँ डिजिटल सम भी लगा सकते हो, नीचे 9 9 है तो मतलब 0 ही हो जाएगा, ऊपर में देख लेना है खाली तब भी हो जाएगा, नहीं तो फिर जोड़ के बना दो पहले, 4 5 5 10 4 14, 4 4 8 4 12 और 1 13, 9900, कितना से कटेगा, क्या ऑप्शन कहीं पर था 5 से कटेगा, 5 से कटेगा ना, 5 के 5, बचा कितना 5 9 45, फिर बचा कितना 4, 5 8 40, 5 से काट दो, 5 2 10, 5 7 5 6 30, 5 9 45, 1 नहीं 5 3 15 ना, हाँ यहाँ पर क्या था 2693 180 93, देख लेते इसको फिर से काट, 5 दिया कितना था 5 2 10, 5 6 30, 5 9 45, 5 1 5, 2691, ये वाला ऑप्शन में कहीं गलती होगा,
91, ऐसे में ये हो जाएगा आंसर 26911980। ठीक है, आपको डिजिटल सम लगाना हो तो बहुत जल्दी लगा सकते थे। कैसे बोलो, हम लोग को 9 को डिजिटल सम क्या है, 9 से भाग करना होता ना। देखो 5 4 9 5 4 9 कट रहा, 5 4 9 5 4 9 और ये 9 और 9 सब में 9 कट रहा, सब में 9 कट जा रहा था ना। और यहाँ पर ऑप्शन में देखो कम सब में 9 कटेगा कहीं पर कहीं, 8 और 1 9, ये 9 कट रहा, ये 9 6 2 8 और 1 कट जा रहा। और सब में देखो ये 9 कट दिया, ये 6 4 10 एक ज़्यादा हो जाए, ये 6 4 10 एक ज़्यादा हो जा रहा, ये भी 6 4 10 एक ज़्यादा हो जा रहा, मतलब ये तीनों नहीं होता, सिर्फ ये हो जाता। देखो 2 सेकंड से भी कम लगेगा, अगर थोड़ा दिमाग लगा लोगे आपको 2 या 3 सेकंड भी नहीं लगेगा, बता सकते हो, खाली ऑप्शन देखने से बता देंगे हम। देखो 63 था, 37 था, और तीनों पे बार क्या है, सेम बार है, तीनों पे बार सेम है ना, मतलब बट्टा में क्या आएगा, 99 आएगा। अब 99 से कितना ज़्यादा, देखो 63 37 कितना हो जा रहा है, 100 हो जा रहा, 100 हो जा रहा ना, 6 3 9 और 10 100 हो जा रहा। अगर 99 अगर इधर भाग दे देंगे तो बचेगा क्या, मेरा 1 बच जाएगा, और उधर कितना है 80 और 1 81 होगा ना। ये 63 पर बार कितना है 99, अगर दोनों पे बार है तो क्या हो, दोनों पे बार, इसके लिए 99 उतरेगा। प्लस यहाँ पर देखो कितना है 37, ये दोनों पे बार है तो दोनों के लिए फिर 99, यहाँ पर 80 है, दोनों पर बार है 99, एलसीएम कितना होगा 99। अब जोड़ेंगे तो 180 आ रहा था, 180 ना, 180 को 99 से भाग करेंगे तो 99 के फिर बचा कितना 81 ना बचेगा, 100 में से 99 उधर बचा, 100 में 1 था ना, और ये 80 में 1 81 बटा 99। अब ये 1 पॉइंट आ गया तो ये 1 पॉइंट हो गया, 81 पर बार ना, तब ना दोनों का बार हटेगा तो 99 आएगा। तो कौन सा आंसर हुआ 1.81। तो 1 सेकंड भी नहीं लगा, बना दिए। तुम लोग 2 मिनट सॉल्व कर रहे हो। 0.1 0.2 0.3 0.9 के 9 पर बार ना का मान क्रमशः होगा। देखो यहाँ पर सब में एक ही पे बार है ना, सब में 1 पर बार, यानी क्या उतरेगा 9 उतरेगा, यानी 1/9, ये 2/9, 3/9 और 9/9, यही हो जाएगा ना आंसर, यही वाला आंसर हो जाएगा। 1 पर बार है तो कितना ईजी है।